ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनको जस्ट 6 बैंड चाहिए आउट ऑफ आइल्स रीडिंग। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्टक एट 5.5 बैंड, जिनका स्कोर 21 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर उनके लिए मैं कुछ बहुत सर्टेन सिंपल थिंग्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल रह सकती हैं। एंड स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूँगा दैट दिस वीडियो विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड 7.5, 8, जिनको काफ़ी ज़्यादा स्कोर चाहिए रीडिंग के अंदर। उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सो इफ़ यू आर दैट स्टूडेंट, अगर आप वैसे ही मज़े के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। यू कैन वॉच अदर वीडियोज़ ऑन आवर चैनल बेस्ड अपॉन दोज थिंग्स। तो अगर तो आपको 6 बैंड चाहिए रीडिंग के अंदर, देन इट मीन्स कि आपको 23 करेक्ट करने पड़ेंगे। एंड यू वुड हैव सीन दैट देर आर अराउंड 13 और 14 क्वेश्चंस इन एवरी पैसेज। फर्स्ट सेकंड के अंदर आपको 13 और लास्ट के अंदर मोस्टली 14 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो मेन कंसर्न यहाँ पर यह आता है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से दैट सर वी कैन नॉट इवन रीच अप टू थर्ड पैसेज, सो हाउ कैन वी गेट 6 बैंड आउट ऑफ रीडिंग। वो कहते हैं कि थर्ड पैसेज तक हमसे पहुँचा ही नहीं जाता। यहाँ पर क्या होता है कि हम जल्दी करने के चक्कर में हमें लगता है कि अगर हम तीनों पैसेज को अटैम्प्ट करेंगे देन ओनली हम 23 कर पाएंगे और हमारे 6 बैंड आएंगे। सो उस चीज़ की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है स्टूडेंट्स को कि आएगा ही नहीं हमारा स्कोर। बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी होकर दिमाग पर हावी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या, सबसे पहले द मेन थिंग हेयर इज़ दैट हैव कॉन्फिडेंस कि आप जितने भी करोगे वो अच्छे से करोगे। सिंपल ट्रिक इज़ दिस कि आपको फर्स्ट और सेकंड पैसेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। इफ़ यू नीड ओनली 6 बैंड, आपको फर्स्ट और सेकंड पैसेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। बिकॉज आउट ऑफ 26 अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के अराउंड 19 या 20 आंसर्स करेक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट कि आपको सिर्फ 4 या 5 आंसर्स और करेक्ट चाहिए लास्ट पैसेज में से। लास्ट पैसेज में से 4-5 आंसर ठीक करना कोई ज़्यादा बड़ी बात बन नहीं जाती फिर, बिकॉज अगर आप 10-15 मिनट भी थर्ड पैसेज के ऊपर एट द एंड लगा देते हो तो आपको 3-4 आंसर तो मिल ही जाते हैं। तो आपको 24-25 तक स्कोर आराम से पहुंच सकता है अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सबसे ज़्यादा सूट करती है। समटाइम्स द थिंग इज़ दैट कि आप किसी पार्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे हैं तो कोशिश करो कि उनको पहले करो। इफ़ यू आर गुड इन MCQs फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप MCQ सबसे पहले करो। अगर आपको पता है कि आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमेशा ठीक होते हैं, तो MCQs को साइड पे छोड़ो। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डर है और आप सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं जो आपके क्वेश्चंस, उनको आप नेग्लेक्ट कीजिए और एट द एंड कीजिए। जो आपके सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं उन्हें सबसे पहले आप ख़त्म कीजिए, बिकॉज यू नो दैट आप उनमें से अच्छे से स्कोर ले ही सकते हो। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। थर्ड थिंग इज़ दैट कि स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द 2 पैसेजेस ओनली, लाइक 40 to 50 मिनट्स अगर आप पहले 2 पैसेजेस पर ही लगाते हो, डैम श्योर दैट आपके आराम से 20-21 आ ही जाएंगे, आपके आराम से इतना स्कोर ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी कई बार क्या होता है कि हमें पैसेजेस देखने को मिल जाते हैं हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अब मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बिजनेस की तरफ है, मुझे अगर बिजनेस के रिलेटेड कोई पैसेज देखने को मिल जाता है, वेदर इट इज़ थर्ड पैसेज ऑल्सो, तो मैं थर्ड पैसेज को पहले कर दूंगा। 3 चीज़ें यहाँ पर फॉलो कीजिए। पहला, प्रेफरेंस, जिसमें आपकी प्रेफरेंस है। सेकेंड थिंग इज़ दैट प्रेफरेंस ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है देन सिंपली फर्स्ट और सेकंड पैसेज को स्टार्ट कर दो, बिकॉज दे आर मोस्टली ईजियर देन द थर्ड पैसेज। काफ़ी बार देखा गया कि थर्ड पैसेज टफ ही आता है। थर्ड पैसेज के अंदर आपको लैंग्वेज भी थोड़ी कम्प्लेक्स देखने को मिलती है, मोर ओवर सेट ऑफ क्वेश्चंस भी उसके अंदर थोड़े से ट्रिकी से आ जाते हैं। तो इस वजह से पहले 2 पैसेजेस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी हर एक स्टूडेंट को फॉलो होगी, हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल ये नहीं हो सकती। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। क्या पता अगर आप 3-2-1 करके करो तो आपका ज़्यादा बढ़िया हो जाए, क्या पता अगर आप सेट ऑफ क्वेश्चंस के तरीके से करो तब आपका ज़्यादा बढ़िया हो जाए। सो आपको अलग अलग तरीके फॉलो करके देखना पड़ेगा कि किसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहा है।
एक दिन करके देखो कि पहले 2 पैसेजेस ही करो सिर्फ, सेकेंड डे करके देखो कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं उनको करके देखते हैं, थर्ड डे आप क्या करो कि अपने प्रेफरेंस ऑफ पैसेज को करके देखो कि जो पैसेज आपका प्रेफर्ड है उसको करके देखो। तो जो भी तरीका आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, जिसमें आपका सबसे अच्छा स्कोर आता है एंड इन विच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल, जस्ट ट्राई टू गो ऑन विद दैट मेथड ओनली। रीडिंग में आपको खुद का अपना मेथड बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी के मेथड को कॉपी करके कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो ट्राई टू फॉर्मुलेट योर ओन मेथड, योर ओन स्ट्रैटेजी कि आप किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड इन विच यू कैन गेट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स करेक्ट, देन ओनली डू दैट। मोर ओवर कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं रीडिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट, वाइटल, क्रूशियल। तो वर्ड्स को ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी वर्ड देखने को मिल रहा है जो सिनोनिम है किसी का, एक कॉपी लगाइए, उसके अंदर उन सभी वर्ड्स को लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके वर्ड्स काम ज़रूर आएंगे और वो रिपीट भी होते हैं रीडिंग के अंदर मोस्टली। तो उन चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही लिखिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स येस नो नॉट गिवन में लिख देते हैं आंसर्स, नॉट गिवन वाला तो चलो ठीक हो जाएगा, बट ट्रू फॉल्स की जगह अगर आप येस नो लिख देते हो, अगर या फिर येस नो की जगह आप ट्रू फॉल्स लिख देते हो, देन आपका ज़रूर यहाँ पर आंसर्स गलत ही होने वाले हैं, वेदर आपने सही ही क्यों ना लिखा हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत कीजिए। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कि अगर 6 बैंड चाहिए देन 2 पैसेजेस को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छी चाहिए, बिकॉज लास्ट पैसेज के लिए भी एटलीस्ट 10 मिनट तो होने चाहिए, तभी बंदा तुक्के लगा सकता है। आई थिंक दैट दिस वीडियो वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। और खुद एक स्ट्रेटजी अब बनाकर देखिए, अभी ऑन द स्पॉट एक रीडिंग टेस्ट करके देखिए और फर्स्ट 2 पैसेजेस कीजिए, देखना कि आपको क्या वो सेट बैठता है या नहीं। सेट बैठा देन इट इज़ वेरी गुड। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं about all of the modules, whether it is writing, speaking, listening, reading. So just subscribe the channel and keep watching the content. Thank you everyone.